दोस्तों फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। आज हुई है 4 जुलाई और कनाडा पीआर एंड वर्क परमिट के बारे में एक बात मैं आपको अपडेट ये दे रहा हूँ कि कनाडा में इनसाइड जो लोग वर्क परमिट लेके चले गए हैं ना, उनका ही जल्दी पीआर होगा। आउटसाइड से जो भी एप्लीकेशन अभी जा रही है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे ये बात मैंने अगले वीडियो में भी, बहुत सारे वीडियो में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कनाडा को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो वहाँ उतरने के बाद उनको स्किल्ड ना हो, क्योंकि ये पूरी जो मैटर है ना वो स्किल्ड बेस्ड मैटर है। उन्होंने एक अच्छा चेंज ये किया है कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडी थी उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो टाइट करके रखे थे, तो उसकी वजह से सपोज़ आप डॉक्टर हो तो आपको, डेंटिस्ट हो तो उनका एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ पे नर्स हो तो उनका एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उनकी वजह से जो स्किल्ड बंदे हैं ना वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक प्रोविंस में, जितने भी प्रोविंस है, वो जो प्रोविंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनमें चेंजेस कर दिया है और वो थोड़े लिबरल हुए हैं धीरे धीरे। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मगर वो एक अच्छी बात है। रही बात स्टूडेंट वीज़ा में, इन लोगों ने लास्ट ईयर, जो अभी जुलाई चल रहा है समझ लो, तो लास्ट ईयर 100 स्टूडेंट जाते थे, तो अभी 25 ही ये लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं। अभी ये जो सारा चेंजेस किया है ना उसकी वजह एक ही है कि जो एग्जैक्ट डिमांड है ना उसके सामने एग्जैक्ट सप्लाई आना चाहिए, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो कनाडा में खाली उतर जाए, उतरने के बाद उनको कुछ आता ही नहीं है। सपोज उनको रेड सील करके एक बॉडी है, एग्ज़ाम है वो बंदे चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मतलब जिसके पास स्किल्ड है वो ही बंदे इन लोगों को चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि गुजरात से जो लोग कनाडा जाते हैं ना उनको ये स्किल्ड नहीं है, और अगर है, समझो प्लम्बर है और उसको इंग्लिश नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा मामला है। और इन शॉर्ट, अभी आप बीए पढ़ाई की है, एक कॉमन डिग्री ली है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। और वो तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। यहाँ जितनी भी गुजरात में इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है ना उसमें स्किल्ड बंदे चाहिए, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं। मगर ये मेरे ख्याल से आज के जितने भी जो यंगस्टर्स हैं ना उनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सपोज समझ लो आपकी एज है 20 ईयर्स, तो आपको ऐसी कोई लाइन चूज करनी चाहिए जिसमें कोई नहीं जा रहा हो। एक ही लाइन में सब चले जाएंगे, मतलब बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज़ नो मीनिंग, क्योंकि वो आपको डिग्री तो मिल जाती है मगर उसके बाद काम तो मिलता ही नहीं है। तो जो स्किल्ड बेस्ड है ना उसके ऊपर फोकस करो। और कनाडा भी ऐसे ही बंदे उठाने वाला है और ऐसे ही बंदे को पीआर, परमानेंट रेसिडेंसी मिलने वाली है। ये लिख लो मेरे से, मैंने पहले भी वीडियो में ये बोला हुआ है। इन लोगों को, जो बंदा कनाडा में जब एंट्री लेता है और उतरने के बाद उसके पास अगर काम नहीं है तो वो अल्टीमेटली कनाडा को ऐसे बंदे नहीं चाहिए। तो अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे सोच रहे हैं, वर्क परमिट पे सोच रहे हैं, पीआर लेके सोच रहे हैं, चलो पीआर तो इट्स ओके, पीआर हो गए तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर फैमिली, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर भी मैं ऐसा आपको बोलूँगा कि छोटा मोटा ऐसा थोड़ा सर्च करिए डिटेल में, बहुत सारी वैकेंसी है। अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है ना कि कनाडा में काम नहीं है, कनाडा में बहुत काम है, मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है कि एक तो पहले यहाँ से जो यंगस्टर्स जाते हैं ना वो 12वीं कक्षा के बाद यहाँ से जाते हैं, या तो बैचलर करके बाद यहाँ से जाते हैं, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी कोई भी कॉरपोरेट वर्ल्ड, सपोज जितनी भी गुजरात में या पूरे इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है, उनको बहुत बंदे चाहिए, मेरी कंपनी में चाहिए, मगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं। तो जो कर्मनिष्ठा है ना वो नहीं है पहले तो। और जब 25 साल का कोई बंदा हो जाता है तब तक उसको पता ही नहीं है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, उसके पास कोई गोल ही नहीं है। अभी मेरी ऑफिस में रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो कल एक बंदे ने मेरे को पूछा कि सर मेरे को कुछ आता नहीं है, आप मेरे को सैलरी कितना देंगे। अभी ये क्वेश्चन है, तुझे कुछ आता तो है नहीं तो सैलरी काय की, तुझे सीखने के लिए मैं पैसा लूँगा तेरे से। तो ये मामला है, कुछ सीखना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी है और कनाडा में है। और कनाडा में दिक्कत कहाँ होती है कि
पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वहाँ पे आवर बेस्ड सैलरी है। सामने वाला बंदा अगर आपको आवर पे सैलरी दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको काम चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ गुजरात में पर मंथ सैलरी होता है, तो वो छूट बहुत कम सैलरी होती है, तो उसकी वजह से वो जो भी एम्प्लॉयर है जो काम दे रहा है उनको वो चलो इट्स ओके, चलो मैं उसको थोड़े पैसे दे दूंगा और वो काम करके मेरे को दे देगा। ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है। मिनिमम आपको 15 से $16 पर आवर देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो सामने आपको काम भी देना पड़ेगा और आपको काम आना चाहिए। पहली तो ये बात। मेरे ख्याल से मैं हर एक यंगस्टर्स को एक बात बोलना चाहूँगा, मेरी ये विनती है और मदर फादर को भी ये मेरी विनती है कि आप 12वीं कक्षा के बाद डिग्री लो, पढ़ाई करो, मगर साइड में आप है ना काम चालू कर दो, मुफ्त में काम चालू कर दो कि मेरे को काम सीखना है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि बंदा पढ़ाई तो कर लेता है, पढ़ लेता है, मगर जब रियल में वो काम करने की शुरुआत करता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, जितने भी 20 साल के 25 साल के जो लोग हैं, उनको मेरी एक ही विनती है कि काम करने का स्टार्ट कर दो। आप कोई भी कंपनी के लिए अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे ना, मैं लिख के देता हूँ, सामने वो कंपनी आपको पैसा नहीं दे पाएगी। कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? ऊपर से लाएगी। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो मार्केट में से, तो सामने जो बंदा पैसा देता है वो वैल्यू क्रिएशन का पैसा देता है। पैसा किसी के ऊपर से आता ही नहीं है। ये पूरा जो गेम है वो वैल्यू क्रिएशन का गेम है। सिंपल सी एक ही बात है, काम सीखो। कोई भी एक लाइन या 2 लाइन पे फोकस करो। मेरे को बहुत सारे यंगस्टर्स मिलने के लिए आते हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई है, बंदा सिंगल है, उसको मैं पूछता हूँ तेरे को करना क्या है, तो उसने 20 साल से काम चालू किया है, 30 तक तो उसने 4 इंडस्ट्री चेंज कर दी है। तो 4 इंडस्ट्री में भाई तेरे को करना क्या है, पहले तो वो तू डिसाइड कर। तो बहुत पंगे है। ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही है, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है दोस्तों। 2 हाथ जोड़ता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स है, बहुत काम है। गुजरात में भी बहुत काम है, कनाडा में भी बहुत काम है, मगर स्किल्ड बंदे चाहिए। सामने वाला जो एम्प्लॉयर है ना कनाडा में, वो इंटरव्यू लेगा। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में नर्सिंग की बहुत डिमांड है, मेरे पास बहुत वैकेंसीज आई है। इवन तो मैं यहाँ से डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी भी देता हूँ। अगर आपकी पूरी फैमिली है, सपोज समझ लो आपकी एज है 35-40, 21 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो भी पीआर हो जाएंगे। अभी नर्सिंग फील्ड में भी वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी अप्लाई होती है, मगर फिर भी आप बेसिक लेवल पे वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। उतरने के बाद गवर्नमेंट वहाँ पे अगर आपको लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। आपको पढ़ाई के लिए भी खर्चा अगर होता है तो उसमें सर्विस कनाडा बहुत सपोर्ट करने के लिए रेडी है। मगर गवर्नमेंट के बहुत सारे जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट कैसे लेने हैं वो तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, मगर वो सपोर्ट कैसे लेना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, वो थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब, जब आपने लाइसेंस ले लिया तो आप सोच नहीं सकते, नर्सिंग फील्ड में अगर लाइसेंस ले लिया तो पर आवर $50 दे आर पेइंग, $50 सैलरी है वहाँ पे, मगर लाइसेंस लेने में 2 साल लगते हैं दोस्तों। वहाँ पे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेने में 3-4 महीना लगता है दोस्तों। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको सब जल्दी चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काम स्टार्ट कर दो। जो काम, जो फील्ड में आपको जाना है, वो फील्ड में आप एंट्री ले लो, सीखना स्टार्ट करो। थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली एक गोल लेके चलो, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और मेहरबानी करके आप ऐसा तो मत सोचिए कि मेरे को मिलेगा क्या। अरे साहब, आप कुछ देंगे ना तब जाके कुछ मिलेगा सामने। तो ये पूरा यूनिवर्स का एक ही लॉ है, जो आपने किया है वो पूरा घूम घूम के वापस आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है 40 साल का। सिंपल सी बात है, आप काम करना स्टार्ट कर दो। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो उसको निष्ठा से 8 घंटा 10 घंटा जो भी आप काम कर सकते हो वो करिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। और इतने सारे फील्ड है। अभी ये जो एविएशन सेक्टर है, वो एविएशन सेक्टर में
मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बूमिंग आने वाला है। मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल जो ट्रैवलिंग है, आज किसी के पास टाइम नहीं है। और बंदा इंटरनेशनल, अभी क्या है कि पूरा वर्ल्ड इज़ बिकम राइट नाउ वन विलेज, तो उसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यहाँ गुजरात से एक्सपोर्ट का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। तो इतने सारा ट्रैवलिंग होने वाला है, तो एविएशन सेक्टर में बहुत फीमेल चाहिए, बहुत मेल चाहिए। तो ये जो अभी एक रिपोर्ट आया था गुजरात गवर्नमेंट का, तो उसमें जो भी बंदे बाहर निकलते हैं ना, वो कॉमन डिग्री लेके ही निकलते हैं। तो भाई वो एविएशन सेक्टर पकड़ो आप, उसमें बहुत डिमांड आने वाली है, बहुत काम करने के लिए बंदे चाहिए, मगर दे वांट स्किल्ड पर्सन। तो वो स्किल आप ढूंढिए, जिसमें आपका मन बैठता है उसके ऊपर आप काम शुरू करिए। 100% दोस्तों आपको काम मिलेगा। कनाडा जाने की सोच रहे हो, वर्क परमिट चाहिए, मैं बैठा हूँ, पीआर मैं करके दूंगा आपको। मगर अभी जो इंडिया से डायरेक्ट पीआर जो अगर आपको लेना है ना, तो 100% उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। मिनिमम 2 साल लगेगा, मैक्सिमम 3 साल लगेगा। पीआर में बहुत वेरिफिकेशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो कर दिया है, इंटेंशनली किया है इन लोगों ने, क्योंकि वो इनसाइड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि जो बंदा टैक्स पे करता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो उनका पीआर जल्दी होगा। तो जो भी थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसका एक ही मीनिंग है, एग्जैक्ट डिमांड के सामने एग्जैक्ट सप्लाई जानी चाहिए। यही अभी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आपको आपकी लाइफ का प्लानिंग करना चाहिए, किस फील्ड में जाना है। ऐसा हो तो मैं दूसरा एक वीडियो ऐसा बना दूंगा कि कौन से जो एनओसी कोड है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जिसकी डिमांड है, तो उसके ऊपर दोस्तों आप फोकस कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ डिटेल में गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी ऑफिस विजिट कर सकते हो, फ्लाईवर्ल्ड। सिंस लास्ट 12 ईयर्स थे, 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे कपल कनाडा में सेटल कर दिए हैं, और मैं मतलब कनाडा वर्क परमिट एंड पीआर का ही काम करता हूँ, और विजिट वीज़ा का मेरा काम है। तो आप मेरी पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।